अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती हारून नदवी। नाजरीन, आज है 28 जनवरी 2019। आज का दिन ऐसा लगता है कि जैसे जलगांव धरनों का शहर बन गया। जलगांव कलेक्टर ऑफिस सरकार मुर्दाबाद के नारों से गूंज रहा है। आज तकरीबन जलगांव कलेक्टर ऑफिस के सामने 6 टेंट लगे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द, औरतें, खासतौर से एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़े समाज के तमाम लोग धरने और आंदोलन और अमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस सरकार में जितना माइनॉरिटी समाज है या एससी, एसटी, ओबीसी समाज है, वो तमाम के तमाम परेशान हाल हो चुका है। और किसान तो आत्महत्या कर रहा है, मजबूर हो चुका है। और शायद एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन और इस सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे न लगा रहा हो। आज हमारे शहर जलगांव में, जलगांव जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने सैकड़ों लोग, किसानों के साथ सैकड़ों मर्द और औरतें, मुख्तलिफ समाज के लोग अपने मुतालबात, अपने डिमांड्स को लेकर अमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं और सरकार से कुछ डिमांड और मुतालबात कर रहे हैं। हमारे चैनल के रिपोर्टर मौलाना रिजवान फलाही साहब ने सारे वीडियोस को अपने कैमरे में कैद किया है। आइए देखते हैं क्या है इन बैठे हुए लोगों के मुतालबात, उनकी मांगे, उनके डिमांड्स और क्यों नारे लगा रहे हैं फडणवीस सरकार मुर्दाबाद और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे। वाल्मीकि गोरख चित्ते और मेरे सब साथी, हम सब मागास वर्गीय लोग हैं। 1999 में हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी जलगांव, उनके थ्रू हमारा अनुशेष भर्ती में निवड़ हुआ था मलेरिया आरोग्य सेवक पोस्ट के लिए। उस टाइम सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके माननीय जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यालय को हमारा पत्र दिया था कि इनका आदेश नियुक्ति पत्र आप दो करके। तो उस कार्यालय में कुछ लोगों की वजह से कोर्ट मैटर चालू था, आवर्णी कर्मचारी की वजह से। तो संबंधित मैट कोर्ट ने 3 सितंबर 1999 को ऑर्डर दिया था कि उनको अपॉइंटमेंट दो करके। वो ऑर्डर भी संबंधित तत्कालीन उस कार्यालय जो अधिकारी थे, उन्होंने वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया। उसके संदर्भ में हमने हाईकोर्ट औरंगाबाद में पिटीशन दाखिल किया था। उस पिटीशन के सिलसिले में हाईकोर्ट ने 2015 में जजमेंट दिया था। जजमेंट में कहा था हाईकोर्ट ने कि गवर्नमेंट को कि इनको अगर लेना है तो बैक डेटेड अपॉइंटमेंट दो और सर्विस काउंट करके इनको लो। और ये सब फुल एंड फाइनल अधिकार शासन को दिया था। शासन के बाद संबंधित कार्यालय ने जो प्रस्ताव भेजा था उनके कार्यालय मार्फत, उस प्रस्ताव में बहुत सारे क्यूरी डाली थी उन्होंने, संबंधित अधिकारी ने और संबंधित ओएस क्लर्क ने, कि आगे चल के हमारा कुछ प्रॉब्लम हो या रिजेक्ट हो। इस संदर्भ में वो पहले से विरोध था हमारे इसके लिए। तो अभी फ़िलहाल मंत्रालय में न्याय प्रविष्ट है वो प्रकरण। जजमेंट दे के 3 साल होने के बाद भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में हमने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठे। आज 6 दिन हो गए। इस संदर्भ में हमको किसी भी अधिकारी या ऊपर के लेवल पे कोई बातचीत करने आ नहीं रहा है। हमारे इस पर कुछ निर्णय हो नहीं रहा है। तो आगे चल के अगर ये उपोषण के माध्यम में हमारा काम नहीं होता है तो हम शासन के सामने सब लोग आत्मदहन करने का सोच रहे हैं, मंत्रालय के सामने। महाराष्ट्र सरकार क्या चाहती है? महाराष्ट्र सरकार के सामने हम आत्मदहन करने की सोच रहे हैं। हम सब मागास वर्गीय लोग हैं। 20 साल से हम अन्याय हुआ है और उस पर कोई भी हमारा हाल पूछ नहीं रहा है। शासन उसके काम में बिजी है, इतर बाबी में वो मतलब ये कर रही है और ऐसे मागास वर्गीय के सामने कोई भी मतलब ये कर रहा है, अन्याय हो रहा है। सर, मैं अनिल देवीदास नंदौरे, हमारा आदिवासी पुलिस समाज समन्वय समिति की तरफ से हम यहाँ पे धरने आंदोलन पे बैठे हैं। तो हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जो हमारे समाज में जो अन्याय हो रहा है, जैसे कि वैलिडिटी नहीं मिल रही हमको, और जो लोग अभी नौकरी में हैं
उनको शासन नौकरी से निकाल रहे हैं वैलिडिटी न होने के कारण। तो जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो 7 मार्च 1996 को जो 7 जुलाई निर्णय दिया है, वो निर्णय के अनुसार हमारे जो नौकरी पे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और जो वैलिडिटी की जो समितियाँ गठन किया है, तो सब बर्खास्त होके खाली कलेक्टर साहब या उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी साहब के पास वो होना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ ही होना चाहिए। उन्होंने हमको सर्टिफिकेट देना चाहिए, और जो वैलिडिटी है उन्होंने वही देना चाहिए हमको। ये हमारी मांगे है। मैं संजीव पांडुरंग सिरसाट हूँ। 1976 का 108 पार्ट नंबर में हम आदिवासी है और आदिवासी ही रहेंगे। वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, अनुसूचित जनजाति में कायदा करने का अधिकार ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को है, पर लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो हर टाइम कायदा में चेंज करती रहती है। इसके वजह से हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है, और हमारी सर्विस है, बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा, कई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते। हम ओरिजिनल आदिवासी होके भी हमें गवर्नमेंट नोटिस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तकलीफ दे रहा है। उसको भी मालूम है गवर्नमेंट को कि हम आदिवासी है, लेकिन आदिवासी होकर ये हमें तकलीफ देना उनकी क्या राजनीति है वो उन्हें ही मालूम है। और इसके लिए हम सरकार के विरोध में यहाँ धरना आंदोलन को बैठे हैं, और ये आंदोलन जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। लोक जनशक्ति पार्टी के यावल तालुका अध्यक्ष हमारे श्री प्रशांत भाऊ तायडे ये 21 तारीख से आमरण उपोषण के अनशन के लिए बैठे, लेकिन प्रशासन की तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके तरफ से कई बार मैसेज है, लेकिन वो भी ऐसे कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो आपने गलत बयां किया है। ठीक है, हम लोगों ने गलत बयां किया है, तो उसके लिए आप प्रूफ कीजिए, या तो फिर हमारा अनशन तोड़ने का कुछ ना कुछ प्रबंध कीजिए। ना ही वो किसी वो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं, ना ही हमारे प्रशांत भाई का अनशन तोड़ने की कोई कवायद करते हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में अगर उन्होंने अनशन के लिए कुछ एक्शन लिया तो ठीक, वरना हम रास्ते पे उतरेंगे, रास्ता रोको करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, और इस चीज़ का बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाएगा। मेरा नाम सागर इंगले, लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष। शासन ने महिलाओं के लिए जो उनकी प्रगति के लिए जो कानून बनाया है, इसमें दिन ब दिन उनकी तरक्की बन रही है, लेकिन एक दिन ऐसा उसने कई लोगों ने डांस बार कायदे के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल धंधे के लिए जो एक कानून बनाया और न्यायालय ने न्याय दिया, वो सब समाज के लिए घातक है। क्योंकि एक जो कला है वो कला को वो दूसरी तरफ लेके जाना और सब समाज के लिए वो ज़रा धोखेदायक है। वो जो कानून बनाया है बड़े बड़े शहरों में इसके लिए वो धंधा चालू है, लेकिन ये धंधा अभी ग्रामीण इलाके में नहीं आना चाहिए। इसलिए वो सब वो महिलाओं के लिए जो इनकी धर्म है, इनकी जो संस्कृति है, इनके लिए जो हक का अधिकार है, इसके जतन करने के लिए ये हमने आज मानवीय अन्याय निवारण के माटी इनके तौर पर हमने एक दिन का उपोषण जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर किया है। आज तक ये पहला एक इशारा दिया है, आज से ये हम इसके खिलाफ हम जाने वाले के लिए हम आगे हमारी अभी लड़ाई चालू है। वो होने का हमारे देशामध्ये आहे का तुम्ही म्हणता का तुम्ही बसू नका, बस तुम्ही आता बोलता काय तुम्ही
मग तुम्ही काय तुमचा फायदा नाही म्हणतात, तुम्ही बोलता नाही आता मग उपोषणाला बसल्याशिवाय तुम्ही म्हणता फायदा नाही तुमचा बसून ह्या कोणत्या गोष्टी पैसे भरले, आता तर पैसे भरले गेले. तुम्ही कुठे बोलताय? फायदा नाही बाबा, फायदा नाही गावाची पातळी जवळपास काय करणार आहे? किती वर्ष झाले आता आमचे मुलं हाफ चड्डा घालायचे आता फुल पॅन्ट घालायला लागले. हा विचार करा तुम्ही. जलगांव जिले में के पचौरा तालुके में किसान है, पचौरा और 40 गाँव के. हमारा 150 तो 250 किसान का जनवरी 2017 और मार्च तक व्यापारी ने कपास लेके जाए है, मगर उसी टाइम कैशलेस और नोटबंदी हुई, इसकी वजह से कम 1,18,00,000 रुपये हमारे किसान के फंसे थे. वो निकालने के वास्ते हमने 7/2017 तो 7/7/2017 तक अनशन किया पचौरे में. उसी टाइम पचौरे के एमएलए साहब किशोरप्पा पाटिल ये आए और इसने बोला कि पैसे 8 दिन के अंदर नहीं निकले तो मैं अनशन पर बैठूँगा, मगर उसका किसान इस सवाल में उसका किसान नहीं हो, इसकी वजह से हमारी तरफ उसने कुछ देखा नहीं. बाद में हमने बम्बई में आज़ाद मैदान में 14/4/2018 से 17/4/2018 तक अनशन किया. उसी टाइम महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग जी फुनकर इससे मिले तो उसने बोला कि हर रोज़ किसान आत्महत्या करते हैं, हमको धमकी दे रहे क्या? तो ऐसा उसने बोला. तो उसको बोला मैंने कि भाई साहब हमारी परिस्थिति नहीं है वोट में जाने का. तो उसने ऐसी बात करने के बाद में हम घर आए और उसने बोला कि मैं कानून में एसपी साहब को बोलता जलगांव के, वही कुछ हुआ नहीं. बाद में अभी हम यहाँ 25 तारीख से अनशन को बैठे, अभी तक एडिशनल एसपी आए थे और कृषि मंत्री सदाभाऊ खोते आए, मगर उसने यही बोला कि कानूनी लड़ाई लड़ो, मगर हम कानूनी लड़ाई लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं. किसान हर रोज़ आत्महत्या कर रहे और मुझे तो ऐसा लगता है कि किसान को बर्बाद करके इरादा सरकार का दिखता है, सरकार का इरादा दिखता है. तो मैं तो ये बोलता है कि हमारे किसान को कर्ज माफ़ी का उससे सिर्फ गाजर दिखा है, कर्ज माफ़ी कोई हुए नहीं. दूसरी बात ये बोलता मैं कि हमको नुकसान भरपाई मत दो, किसान को नुकसान भरपाई मत दो. वो जो पैसा है वो पैसा ले को आमदार खासदार मंत्री को पगार बढ़ा लो, उसके तरफ जो पालतू प्राणी होंगे कुतरे मांजरे उसके वास्ते खर्चा करो. कम से कम हमने जो मेहनत की है, हमारा मेहनत का जो पैसा है वो कम से कम हमको सीधा हमारे हाथ में मिलने को ना, इतना ही हमारा शासन को निवेदन है. और इसके आगे हर रोज़ 50 साल जो कांग्रेस ने किया नहीं, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और किसान की आत्महत्या ज़्यादा हो रही है. इसके तरफ शासन ने ख्याल देकर किसान की आत्महत्या कैसे रुकेगी? नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसान बर्बाद हो जाएगा और देश देखिए बर्बाद होने वाला है. मैं ये बात करता कि हमारे किसान के बच्चे सीमा ऊपर आर्मी में, SRP CRP पुलिस में है, वो उधर लाठियाँ खा रहे हैं, वो मर रहे हैं, इधर किसान आत्महत्या कर रहे हैं. कभी दोनों का मिलन हो गया, दोनों को समझ लिया कि ये लोग अपने को बर्बाद किसान परिवार को बर्बाद कर रहे हैं. किसान के बच्चे जो आर्मी में है, पुलिस में है, SRP CRP में है, वो भी उधर मर रहे हैं, हम इधर मर रहे हैं. ऐसे कभी दोनों का मिलन हो गया तो देश के वास्ते बहुत घातक है. और ऐसा ही चला तो किसान के लड़के को हाथ में लाठी काठी लेकर आगे नक्सलवादी बन सकते हैं.